दावत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में अब रीबा जब अपने क्लास फेलो को देखती है तो उसका दिमाग तो और भी ख़राब हो जाता है। वो सोचती है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा तो इंसान की पर्सनैलिटी ही बदल देता है। और रीबा के दोस्त ने उसे ये भी बता दिया था कि उसने आज तक शादी नहीं की, और रीबा ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अहमद रीबा से मोहब्बत करता था और शायद आज भी करता है। अब रीबा रेहान और उसके घर वालों से तंग आ गई है, और ख़ास कर नूर से। अरीबा ये सोचती है कि आखिर किस तरह से रेहान से जान छुड़वाई जाए। और रीबा नूर पे गुस्सा कर रही थी और उसे गुस्से से झंझोड़ती है कि बस चुप। तो फौरन ही रेहान आ जाता है। तो रेहान को देखकर तो अरीबा का रंग ही उड़ जाता है। लेकिन अरीबा का असल चेहरा रेहान फिर भी नहीं देख पाता, और अरीबा फौरन ही काया पलट जाती है और नूर से ऐसे प्यार जताती है जैसे कुछ देर पहले वो अरीबा थी ही नहीं। और फिर यहाँ तक कि वो इन सब से तंग आ जाएगी। और अरीबा सोचती है कि हर वक्त इन सब की खिदमतें ही करते रहो, जितना मर्जी कर लो, लेकिन एंड पे मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाया जाता है। हर वक्त इनकी चौकीदारी ही करती रहूं। और अहमद को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, और इसके लिए बड़ी बड़ी चालें भी चलेगी। और दूसरी जानब बेबी बच्चों के साथ शॉपिंग करके आ रही होती है कि उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है नताशा और इनकसार को एक साथ देखकर। क्योंकि नताशा को भी असजद ने बिजनेस डील के सिलसिले में लाहौर भेजा है, और फिर नताशा इंकिसार के साथ शॉपिंग भी करती है। ये देखकर तो बेबी को और भी गुस्सा आ जाता है। वो होटल वापस आ जाती है, और वापस आकर तो अपने शोहर इंकिसार की अच्छी खासी क्लास ले लेती है, और कहती है कि तुम नताशा को लेकर वहाँ मॉल में घूम रहे थे, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। मैं बेबी हूँ बेबी, मेरे साथ कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। और इंकिसार बेबी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसे कहता है कि वो सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आई है, और इसने मुझसे कहा मैं ले गया, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बेबी मानने को तैयार ही नहीं। और इनकसार फिर ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेबी को अच्छी तरह से जानता है कि बेबी से बेवफाई का अंजाम क्या होगा। इधर मारिया ने बहुत अच्छी तरह से घर संभाल लिया है, और हजरत की माँ के दिल में भी जगह बना ली है। और इनकसार हजरत को रिमाइंड करवा चुका है कि घर में उसकी बीवी है जो उसकी जिम्मेदारी है। घर आकर इज़्ज़त मारिया को टाइम देता है, उसके साथ मिल बैठता है, उससे बातें करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। और उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, यहाँ तक कि पूछ लेता है कि आज से पहले आपकी लाइफ में कोई ख़ास था तो आप बता सकती हैं। लेकिन मारिया खामोश हो जाती है। यहाँ पे मारिया गलती कर जाती है कि आखिर असद की वालिदा और बहन ने कुछ सोच समझ कर ही ये राज छुपाया है। कोई ना कोई मसलियत तो ज़रूर होगी। हालांकि मारिया के पास बहुत अच्छा मौका था, वो असद को बता देती तो असद ये बात एक्सेप्ट कर भी लेता। लेकिन जब असद को ये बात औरों से मालूम होगी तब इसका दिल टूट जाएगा और वो बहुत ही गुस्सा करेगा, और मारिया पे जो असद को अपनी जान से बढ़कर एतबार है वो भी टूट जाएगा। मारिया इतना प्यार करती है, इतनी अच्छी है। अगर इसके साथ कोई ऐसा होता, इसकी लाइफ में कोई ऐसा होता तो वो मुझे ज़रूर बता देती। असित ये सोचता है। लेकिन मारिया नहीं बताती। मारिया फिर भी खामोश रहती है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब इतना सब छुपाने के बाद भी मारिया की लाइफ में आगे बढ़ जाने के बाद मारिया का माजी हकीकत बनकर उसके सामने आ जाएगा। एक रोज़ असित मारिया को रेस्टोरेंट में लेके जाता है। तभी असजद अपने एक क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग तय करता है और इसे वहां इनवाइट करता है। फिर मारिया का तारुफ फ़ाहद से करवाता है कि मिस्टर फ़ाहद यज़दानी, मीट माय वाइफ मारिया। तभी मारिया और फ़ाहद एक दूसरे को देखकर हैरान ही रह जाते हैं, दोनों के रंग ही उड़ जाते हैं। मारिया ने कभी सोचा न था कि इतना सब छुपाने के बाद भी ये राज असजद के सामने आ जाएगा। तभी मारिया असजद को कुछ भी नहीं बताती। ये मारिया बेवकूफ़ी करती है। आखिर जब असजद को मालूम होगा तो क्या होगा असजद का रिएक्शन? क्या मारिया खुद बता पाएगी असजद को, या दूसरों से होगी ये बात मालूम? आप सब इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।